और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। क्या चीन जासूसी करवा रहा है? चीन देख रहा है, क्योंकि चीन ने भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जासूसी की साजिश रची है। चीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी जासूसी करवा रहा है। और ये लिस्ट सिर्फ इतनी नहीं है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें तमाम वीवीआईपीज हैं, मंत्रीज हैं, मुख्यमंत्रीज हैं, जिनकी जासूसी चीन करवा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल हैं। विपक्ष के नेताओं की भी चीन जासूसी करवा रहा है। चीन को किस चीज का डर है? वहीं देश के करीब 10,000 प्रमुख ऐसे लोग हैं। अब आप इसकी साजिश का अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी साजिश है कि 10,000 ऐसे लोगों की लिस्ट चीन ने तैयार की है, जो उसे लगता है शायद कि इन्फ्लुएंशियल है, जो उसे लगता है कि भारत चीन इस वक्त स्टैंड ऑफ के वक्त जिनकी जासूसी से उसे कुछ मिल सकता है। तो 10,000 ऐसे प्रमुख लोगों की लिस्ट है जिनकी जासूसी इस वक्त चीन करवा रहा है। चीन की जासूसी की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रपति की भी वो जासूसी करवा रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये लिस्ट बड़ी है। इससे पहले गाय बगाए कुछ एजेंसीज, कुछ नाम सामने आते रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के तमाम लोग इसमें मौजूद है। 10,000, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश रचा चीन। सचिन, वाकई ये बहुत बड़ी साजिश है। हालांकि चीन के ऊपर हमेशा से ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो अलग अलग किस्म की इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके जासूसी करवाता है। उसके जो वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उसमें भी ऐसे इक्विपमेंट कई बार पाए गए हैं, ऐसे अटैचमेंट कि जिनके जरिए वो जासूसी कराता है। लेकिन ये बहुत बड़ा धमाका है। चीन हमेशा से अपने हिसाब से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदलने की कोशिश करता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में उसने अपने हिसाब से राजनीतिक दलों को खड़ा किया है, वहाँ की सरकारों पर अपना नियंत्रण किया है। इस लिस्ट में ज़रूर सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन चीन का जो मोडस ऑपरेंडाई रहता है उसमें वो स्कॉलर्स भी ढूंढता है, वो एकेडमिशियंस भी ढूंढता है, वो जर्नलिस्ट भी ढूंढता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि चीन अब जर्नलिस्ट को, राइटर्स को, एकेडमिशियंस को प्रभावित करने की कोशिश करने के मामले कई बार आए हैं। राजनीतिज्ञों को ऊपर जासूसी रखने का अर्थ ये होता है कि एक तो ये पता लगे कि वो क्या सोच रहे हैं, दूसरा ये पता लगे कि क्या चीन के समर्थन में कोई राजनीतिक दल का थोड़ा बहुत झुकाव है, जिसको और ज़्यादा एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट किया जा सके। ये चीन की हमेशा से साजिशें रहती हैं जासूसी के मामले में, ख़ास तौर पर जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जासूसी जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए की जाती है, उसमें यहाँ पर मैं एक और बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कृष्ण मोहन मिश्रा। चीन ने जी न्यूज की भी जासूसी करवाई है। यार, ठीक सुना आपने, चीन को जी न्यूज से अब डर लगता है, क्योंकि वो जी न्यूज की जासूसी करवा रहा है। किस माध्यम से? जी न्यूज के न्यूज रूम में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। चीन ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी जासूसी करवाई है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी जासूसी करवाई है। बाकायदा इस आर्टिकल में, बाकायदा इस खुलासे में नाम है एडिटर इन चीफ जी न्यूज के सुधीर चौधरी का। चीन के, आपको याद होगा, चीन के सामान के खिलाफ जी न्यूज ने चलाई थी मेड इन इंडिया मुहिम। एलएसी पर चीन के अतिक्रमण के खिलाफ लगातार हमने रिपोर्टिंग की, लगातार एक एक सटीक रिपोर्ट आपने डीएनए में देखी। और शायद सिद्धांत सिब्बल इसी चीज से चीन डर गया, क्योंकि उसे लगता है कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिसमें जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का नाम है। उसे ऐसा लगता है चीन को कि जैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, कि एक मिस्ड कॉल अभियान अगर किया जाता है, 1 करोड़ से ज्यादा कॉल आ जाते हैं। एक सोची समझी साजिश है। और मैं आपको बता दूं, आज भारत के नहीं, ऑस्ट्रेलिया के, इटली के अखबार भरे पड़े इस खुलासे से। एक खुफिया सोर्स ने ये इंफॉर्मेशन दी, जैसे आपने अभी जिक्र करा, 10,000 भारतीय उसमें जी न्यूज के एडिटर इन चीफ का भी नाम है। और कहीं ना कहीं वो स्नूपिंग कर रहे थे, डेटा लेने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि चाइना का फोकस होता है कैसे एक देश के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। पर मैं आपको बता दूं, भारत में इन्फ्लुएंस बढ़ाना काफी मुश्किल है, एक चैलेंजिंग है। अगर आप छोटे मुल्कों की बात कर ले, वहां पे आसान है चाइना के, पर यहाँ पे मुश्किल इसलिए, एक तो चाइना की तरफ अगर देखें, ग्राउंड पे सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा प्रो चाइना नहीं थी। गलवान के भारत में आ गए तो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? अगर किसी से रीच आउट करते हैं तो जाहिर सी बात है, कोई भी भारतीय किसी भी चाइनीज से अगर कोई ऐसे खुफिया जानकारी की लेने की कोशिश करता है, लाजमी वो मना ही कर देगा। तो कहीं
तो इसका अंदाजा एक और भी लगा सकते हैं, आपको थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही है कि यानी चीन को ये लगता है कि आखिरकार चीन ये जानना चाहता है, क्योंकि चीन को जी न्यूज से डर लग रहा है, चीन ये जानना चाहता है कि एक एडिटर जो है जिसका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो कहता है कि मेड इन चाइना चीज़ों का बहिष्कार होना चाहिए, तो 1 करोड़ से ज़्यादा कॉल आ जाते हैं। तो चीन जाहिर सी बात है जी न्यूज़ से उसे डर लगता है और जी न्यूज़ की इस रिपोर्टिंग से डर लगता है। और चीन किन किन की जासूसी करवा रहा है, ये नाम इस वक्त हमारे साथ है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की जासूसी, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति का इसमें नाम है, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तमाम ऐसे बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और मनीष शुक्ला। ये लिस्ट तो लंबी होती चली जा रही है। और सरकारों की जासूसी करवाना या सरकार में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, मंत्रियों को ढूंढना, तो चलिए एक समझ में आता है कि एक स्पाई खेल चाइना का पुराना है, वो जानना चाहता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इस लिस्ट में जर्नलिस्ट, एक्मेडिशियंस, इन सब लोगों का नाम आ रहा है और खासतौर से जी न्यूज की जासूसी, मतलब डर गया चीन ना। बिल्कुल, देखिए ये अगर आप तरीके को समझे तो जो सिंजन नाम की जिस कंपनी का नाम आ रहा है, ये डेटा प्रोसेसिंग एक कंपनी है जो डेटा प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी बात है सीधे सीधे ये चाइना की पीएलए की जो मिलिट्री है उनसे ये इंटरकनेक्टेड है। दूसरी बड़ी बात, जहां तक जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की बात है, वो एक काफी इन्फ्लुएंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके ट्विटर पे काफी ज्यादा फॉलोअर हैं और जब जी न्यूज जैसा जो डीएनए प्रोग्राम करता है जिसको लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, जाहिर तौर पर जो भी बातें कही जाती हैं, जिस तरीके से न्यूज प्रेजेंट की जाती है, उसका मासेस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और जो भी ऐसे इन्फ्लुएंसर लोग हैं, चाहे वो सुधीर चौधरी हो या फिर दूसरे जर्नलिस्ट हो या थिंक टैंक हो या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, आप सोच लीजिए 350 से ज्यादा एमपीज के भी डेटा क्रैक करने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर ये बहुत ही वेल प्लान तरीके से किया जा रहा है ताकि ये समझा जा सके कि कौन शख्स क्या सोचता है, क्या उसका व्यू है और क्या आगे पॉसिबिलिटी है कि उसको अपने साइड में किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज ने एक स्टोरी की थी सचिन, जिसमें बताया था कि देश के कुछ थिंक टैंक जिसमें चीन की घुसपैठ है, जो चीन के लिए लिखते हैं, चीन के यहाँ जो दिल्ली में एम्बेसी है उसमें आना जाना है और कई जो चीनी कल्चरल सेंटर्स हैं वो डायरेक्ट भारत के अंदर कल्चर और चीन के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, आपको एहसास नहीं होता, आपको लगता है कि तो नॉर्मल, आप ट्विटर पे या फेसबुक पे जो कुछ लिख रहे हैं ये नॉर्मल है, लेकिन इसका इस्तेमाल चीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जरिए आपके बारे में, आपके घर वालों के बारे में, आप कहाँ मिलते हैं, आपको किस तरीके का संगीत पसंद है, किस तरीके की बातें हैं, क्या आपकी आइडियोलॉजी है। इतने ऐप बंद हो गए, उसके ऊपर हम ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक हुई, और हुई कैसे? एक प्रेशर बनाने से। चीन बहुत अच्छे से जानता है। आप इससे अंदाजा लगाइए, डीएनए कार्यक्रम में सुधीर चौधरी एक मुहिम शुरू करते हैं, मेड इन इंडिया मुहिम हैशटैग, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो चीन का बौखलाना तो बनता ही है। इस कारण से चीन ने उस लिस्ट में रखा है, जिस लिस्ट का आज खुलासा हुआ है कि वो एडिटर इन चीफ जी न्यूज की भी जासूसी करवा रहा है। वो जान लेना चाहता है कहीं दोबारा कोई ऐसी मुहिम की शुरुआत तो नहीं करना चाहते हैं कि जिसने आर्थिक तौर पर चीन को इतना बड़ा झटका दिया। एक बार ये आपको दिखाते हैं वो मुहिम कैसे, जिससे बौखलाया चीन। मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। यह अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। यह अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। कहा जाता है ना कि एक जर्नलिस्ट की जो ताकत होती है ना वो उसकी कलम होती है, और एक कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। कलम जब असर दिखाती है ना तो उसका इंपैक्ट कैसा होता है ये हमने देखा इस रिपोर्ट में। बाकायदा ये जो सामने आई है जिसमें वो लगातार जासूसी करवा रहा है चीन, जिसमें जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी की भी जासूसी करा रहा है, क्योंकि एक मुहिम से अगर 1 करोड़ से ज्यादा कॉल्स आ जाती हैं तो उसे लगता है कि न जाने ऐसे अगर कोई और मुहिम शुरू होगी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा झटका भी आ सकता है। रविंद्र सचदेव, इसे कैसे समझा जाए? क्योंकि ठीक है, एक स्पाई नेटवर्क होता है, इसका खुलासा हमने डीएनए में भी किया था कि लगातार वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोग ढूंढता रहता है। बाकायदा जी न्यूज में इस तरीके से बग करना, और दूसरा इस पूरी लिस्ट, ये आपको क्या बताती है? देखिए, ये सब कॉम्बिनेशन है। ये पूरी लिस्ट में बाय द वे बिजनेसमैन भी हैं, गौतम अडानी भी है, रतन टाटा भी हैं, और सुधीर चौधरी जैसे आप बता रहे हैं अभी है। डेफिनेटली देखिए, कोई भी फॉरेन पावर, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारियां होती हैं, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए उसे जितना डेटा मिलता जाए, जितनी इंफॉर्मेशन मिले, जितनी प्रोफाइलिंग मिले,
दो बात है, एक तो आपकी वो ट्रेड सीक्रेट खींच लेता है, जैसे आप अभी कह रहे थे, अगर मानो कल को आप या आप लोगों की आपस में ईमेल्स एक्सचेंज हो रही है जी न्यूज के न्यूज रूम में कि चलिए 10 दिन बाद अब हम एक कोई ऐसी मुहिम चालू करते हैं, राइट, उसका उसे एडवांस में पता चल जाएगा, उसके चलते वो कुछ काउंटर प्रोपेगेंडा चालू कर देगा चाइना, एक ये तरीके की चीज है। दूसरा ये भी हो रहा है, जब ये डेटा आपका इकट्ठा होता जा रहा है तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है, जो एक सिंपल सा वर्ड है जिसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। भाई देखिए, सबके फोन्स में कुछ ना कुछ है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, सुधीर जी हैं, कोई और जो सब लीडर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ भी होती है, कुछ पता नहीं कहां से क्या हो रहा है, कुछ उनको डेटा मिल जाए ऐसा जिसका यूज करके वो कुछ समय बाद जब अप्रोप्रिएट मोमेंट आए उस समय वो चाहे आपको ना बताए मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं, वो आपकी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन किसी दूसरे जरिए से पब्लिक डोमेन में डालते, जिसके चलते आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तो ये अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं इसमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपने अभी कही बहुत ही अहम है कि आप जो एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, मानिए आप अभी सोच रहे हैं आपकी जो मुहिम थी, आप इसी तरह की कोई और मुहिम चलाने की सोच रहे हैं, ओके, उसका उसे एडवांस में पता चल जाता है, उसके चलते ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का अखबार है वो, या इनके जितने बॉट्स हैं ट्विटर पे नकली जो चलते रहते हैं, उसके जरिए वो कुछ और उसमें डालना शुरू कर दे। तो ये माइंड गेम चलती है और इस बहुत ही डेंजरस है। वन, सेकेंडली ये जो निकल के आया, ये तो एक सेंटर निकल के आया है, और जैसे आप बता रहे हैं इसमें एक विसल ब्लोअर टाइप है जिसने अपने एक प्रोफेसर को, उसका प्रोफेसर शायद कंबोडिया में कोई है, उसने उस प्रोफेसर को ये डेटा दिया है एक्सपोज करने के लिए। बट इस तरह के विदाउट डाउट मल्टीपल और सेंटर्स होंगे, ये तो एक सेंटर से निकली है इंफॉर्मेशन। इस तरह के आप अश्योर्ड रहिए कि और भी सेंटर्स होंगे चाइना के अंदर जो और भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग। आज की तारीख में डेटा को स्टोर करना बहुत सस्ता हो गया है, तो बिग डेटा, जितना आपको डेटा मिले इकट्ठा करते जाओ, और डेटा को सर्च करना बहुत स्मार्टन हो गया है। और मुझे याद पड़ता है, ये भी हमने दिखाया था कि अगला जो वॉर होगा वो वॉर कैसे साइबर वॉर होगा, वो अगला वॉर किस तरीके से होगा कि इंटरनेट पर जंग लड़ी जाएगी। कुछ उसी तरीके की तैयारी जो है चीन अब सोचता है कि क्योंकि वो ओवर स्मार्ट रिएक्ट करना चाहता है तो ऐसे करता है, लेकिन बार बार उसकी साजिश का पर्दाफाश होता है। दरअसल है खबर क्या, खबर ये है कि देखिए बाकायदा 10,000 के करीब ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनके ऊपर चीन ने नजर रखी हुई, जिनकी वो जासूसी कर रहा है। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री हैं जिनकी जासूसी की जा रही है। चीन की एक कंपनी है जो कि कई मुख्यमंत्रियों की, तमाम वीवीआईपी की, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की, बिजनेसमैन इसमें शामिल हैं, कई एनजीओज हैं, चीफ जस्टिस का इसमें नाम है, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, जर्नलिस्ट हैं जिसमें सुधीर चौधरी का नाम हमने आपको बताया। ये लगातार कोशिश कर रहा है उन लोगों के करीब जाने की, डाटा एक्सेस करने की, जासूसी करने की, ताकि चीन को भारत के किसी अगले मूव, या अगर वो मीडिया हाउस है, जैसे मैंने आपको बाकायदा फॉर एग्जांपल जिक्र भी किया कि हमने एक चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी, अगर 1 करोड़ से ऊपर गया, या इससे पहले भी कृष्ण मोहन मिश्रा, इससे पहले भी अगर हम कहीं हाफिज सईद के खिलाफ रिपोर्ट दिखाई थी तो वहां भी उसका इंपैक्ट हुआ था, उसने बाकायदा जी टीवी का नाम लिया था। बाकायदा हमने जब लैंड जिहाद की रिपोर्ट दिखाई तो हमने देखा सुधीर जी को न जाने कितने थ्रेट कॉल्स और ये सब आए थे। तो एक एक चीज से, और ये जो मुहिम थी इसका इंपैक्ट कितना गहरा हुआ है वो आज ये पता लगता है। कृष्ण मोहन, केवल पॉलिटिशियंस की या सैनिक अफसरों की जासूसी नहीं करता है, उसकी जासूसी की लिस्ट में हर वो आदमी होता है जो या तो उसको नुकसान पहुंचा सकता हो या उसको फायदा पहुंचा सकता हो। उन पत्रकारों की भी जासूसी की जाती है जो चीन के समर्थक होते हैं, जिनकी विचारधारा चीन की विचारधारा से मिलती है, उनको किस तरह से उपकृत किया जाए, किस तरह से उनको ऑब्लाइज किया जाए, ये भी चीन तय करता है। उसी तरह से उन पत्रकारों की भी जासूसी की जाती है जो जिनको चीन अपने लिए खतरा मानता है, जिनकी विचारधारा चीन की विचारधारा को चोट पहुंचाती है, उसका विरोध करती है। जी न्यूज़ और एडिटर इन चीफ सुधीर जी उन्हीं पत्रकारों में आते हैं जिनकी विचारधारा चीन को चोट पहुंचाती है, चीन की विचारधारा को, तो इसलिए उनकी जासूसी होती। कुछ एक ऐसे पत्रकार भी होंगे जिनकी भी वो जासूसी कर रहा होगा, लेकिन वो इसलिए कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कैसे उनको ऑब्लाइज करके उनको अपने पक्ष में अच्छा, मैं एक इंफॉर्मेशन और शेयर कर दूं। ये झेनहुआ कंपनी है जो दुनिया भर के 20 डाटा सेंटर, जैसे रुबिंदर भी बता रहे थे, और ये कंपनी रोज 15 करोड़ डाटा की जांच करती है। ये कोलंबिया में इसका एक मैनेजर जिसको ईमेल किया और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट लीक हो गई। तो ये झेनुए डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये चीन की शेंजन प्रांत की कंपनी है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये कंपनी जासूसी कर रही है, यानी कि कृष्ण मोहन हायर्ड है बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से
जासूसी करने के लिए ही, ताकि वो डेटा और लेकर के आए। कृष्ण मोहन। सचिन, ये युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस का है। आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे टैलेंटेड बच्चा होता है, जो आईआईटी करके निकलता है, वो डाटा एनालिसिस की उसमें जाना चाहता है, क्योंकि उसमें बेशुमार पैसा है। बात सिर्फ चीन की ही नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, माहौल बनाने के लिए लोगों की प्रोफाइलिंग करती हैं, लोगों की रुचियां जानती हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या समझते हैं और किस तरह से उनकी रुचियां हैं। चीन का काम भी ऐसे ही है, हायर इसलिए करना कि जो भी उसका टारगेट ऑडियंस है, जिसको टारगेट करना चाहता है, उसकी हर चीज़ उसे पता रहे। वो कौन सा खाना खाता पसंद करता है, कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करता है, किस किस्म का म्यूजिक पढ़ना पसंद करता है, इन सारी चीज़ों की प्रोफाइलिंग होती है। सचिन, आज की तारीख में अब जो दुनिया चलेगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस पर ही चलेगी। ये दुनिया का सबसे महंगा, सबसे फायदेमंद बिजनेस बन चुका है आज की तारीख में, और जाहिर है कि चीन इसका फायदा उठाने में पीछे नहीं हटेगा अपने राजनीतिक या सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। सचिन, और इसी के काउंटर में तो सिद्धांत हमारी एजेंसियां भी लगी होंगी, हालांकि हमारी इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन रहती है बाकायदा इसी के काउंटर के लिए। सिद्धांत, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास आने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद मनीष और रविंदर का रुख करते हैं। दरअसल इस खबर को दोबारा से समझिए। दरअसल इसमें भारत के राष्ट्रपति का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम है, जिनकी जासूसी चीन करवा रहा है। एक बहुत लंबी उसने फेहरिस्त तैयार की है, और चीन में बाकायदा जासूसी के लिए किसी एक कंपनी को ठेका भी दिया गया है, जिसके बाकायदा हमने बताया कि कैसे इंफॉर्मेशन वो निकालती है, जिसमें रक्षा मंत्री का नाम भी है, वित्त मंत्री सहित कई मुख्यमंत्री हैं जिनकी जासूसी करवाई जा रही है। चीन की एक कंपनी कई मुख्यमंत्रियों तक की जासूसी करवा रही है। मनीष, इससे पहले भी आपने ये खबर शेयर की थी कि चीन जासूसी करा रहा है। ट्विटर जो है, ट्विटर हैंडल्स बहुत बड़े हैं, ट्विटर हैंडल्स लगातार जो हैं वो चीन के लिए काम करते रहे, लेकिन क्या ये अब तक का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क है जो कि चीन ने तैयार किया था?